आज हम बात करेंगे अनॉइंटिंग पे। किस पे बात करेंगे? अनॉइंटिंग पे, कि मसा क्या है। हालेलुया। मसा हमें क्यों चाहिए, मसा क्या करता है और मसा को संभाल के कैसे रखा जा सकता है। हर एक विश्वासी के लिए, एक ईमानदार के लिए मसा बेहद जरूरी है। दो लोग जब पानी की डुबकी लेके बाहर आते हैं तो वो दिखते सेम ही है। दो लोग एक साथ मिनिस्ट्री शुरू करें, एक साथ मसीही जिंदगी शुरू करें, वो दिखते तो सेम ही हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद उन दोनों जिंदगियों में जो चीज फर्क पैदा कर देती है उसे अनॉइंटिंग कहते हैं। वो मसा है जो उन दोनों में फर्क पैदा करता है। क्योंकि जब दोनों ने बपतिस्मा लिया तो दोनों को ईमान का एक पैमाना दिया गया। वो अपने ईमान को बढ़ा सकते हैं कलाम को सुनने से, ईमानदारों की संगति में रहने से। उसी तरह मसा भी है। हालेलुया। मसा इंक्रीज किया जा सकता है, मसा के लेवल्स है, मसा को बढ़ाया जा सकता है। हालेलुया। एक मसा है जो आपको मिलता है आपके पास्टर के जरिए। खुदावंद में जैसे ही आप खुदावंद को कबूल करते हैं तो और उसके साथ अहद कर लेते कि अब मैंने तौबा कर ली है और अब मैं अपनी जिंदगी खुदावंद के साथ जीऊंगा, आप रोज प्रे करना शुरू कर देते हैं और एक एक करके अपनी जिंदगी से उन कमियों को निकाल देते हैं, तो इस तरह से मसा में आप भरने लगते हैं। हालेलुया। आप वर्शिप करते हैं, गैर जुबान में प्रेयर आपके मसा को इंक्रीज करती है। हालेलुया। किस तरह से आप मसा में बढ़ते हैं? जब आप पुरानी संगति को छोड़ देते हैं और वो संगति जो रूहानी है या अनॉइंटेड वन की, किसी मसा से भरी मंडली की और किसी मसा से भरे अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड या वुमेन ऑफ गॉड की अधीनगी करते हैं, तो मसा आप रिसीव करते हैं। हालेलुया। उसके बाद वो मसा कैसे बढ़ता है? जब आप लगातार फर्मा बरदारी में रहते हैं, ओबे करते रहते हैं, अपनी पोजीशन को जो खुदा ने आपको शागिर्द होने की, अपनी हजूरी में अपने फर्जंद होने की दी है, एक चर्च में जिसमें आप लगाए गए हैं, अगर वो अनॉइंटेड चर्च है और वहां पर एक कलीसिया का ईमानदार रुकन होते हुए जो एक पोजीशन खुदा ने आपको दी है, अगर आप उसमें फेथफुल रहते हैं तो आपकी अनॉइंटिंग इंक्रीज होती है। और वो मसा जो उस दास के ऊपर, उस मैन ऑफ गॉड हो, वुमेन ऑफ गॉड हो या उस मिनिस्ट्री के ऊपर जो अनॉइंटिंग होती है, उस सेवकाई में उसके लिए प्रेयर करने से, उसके फॉलो करने से, बातों को मानने से, फर्मा बरदार रहने से और उस विजन में आपकी क्या सबमिशन है, ये चीजें आपके मसा को बढ़ाती हैं और आप अट्रैक्ट करते हैं उस मसा को जो उस चर्च के ऊपर, जिंदा चर्च पे, उस मैन ऑफ गॉड पे है। हालेलुया। बात समझ आ रही है? ये वो तरीके हैं जिससे आप मसा को रिसीव कर पाते हैं। हालेलुया। दूसरा सलातीन मेरे साथ निकालें और उसका दूसरा बाब। इस पूरी दुनिया में शुरू से लेके अब तक जिस चीज ने लोगों को छुड़ाया है, बचा के रखा है और दूसरों में से अलग दिखाया है, वो खुदा के रूह का मसा ही है। पुराने अहदनामे में भी हम देख सकते हैं और नए अहदनामे में। दूसरा सलातीन उसका दूसरा बाब और उसकी 19वीं आयत से। और जब वो पार हो गए तो एलिया ने एलीशा से कहा कि इससे पेशतर के मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। अगर हम पीछे पढ़ें तो जब एलीशा की बुलाहट हुई है और उसको बुलाया है उसने, तो उसने कहा कि पहला सलातीन 19 बाब में एलीशा को जहां बुलाया गया, 19 बाब की 19वीं आयत से, सो वो वहां से रवाना हुआ और साफत का बेटा एलीशा उससे मिला जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे लिए हुए जोत रहा था और वो खुद 12वीं के साथ था। और एलिया उसके बराबर से गुजरा और अपनी चादर उस पर डाल दी। सो वो बैलों को छोड़कर, क्योंकि खुदा ने उसे कहा था कि तू एलीशा को
क्या कर, नबी चुन। सो वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने बाप और अपनी माँ को चूम लेने दे, फिर मैं तेरे पीछे हो लूंगा। उसने उसे कहा कि लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। हालेलुया। क्या किया, क्या कहा उसने उसे? लौट जा। आगे लिखा है कि उसने उन सारे बैलों को ज़िबा किया, उनका गोश्त को पकाया और सबको खिला दिया, और उसके बाद वो पीछा करने के लिए आ गया। एक आगे जब हम बादशाहों के बारे में पढ़ते हैं और एलीशा के बहुत सारे काम हमें मिलते हैं, तो एलीशा एक बात के लिए मशहूर था। एक बादशाह ने पूछा, क्या खुदा का कोई नबी यहाँ है जो हमें हमारी अगुवाई कर सके कि क्या करना चाहिए दुश्मन की फौज से लड़ने के लिए? तो उन्होंने कहा, हाँ, एलीशा नाम का एक सेवक है, एक सर्वेंट है जो एलिया के हाथ धुलाया करता था, उसके हाथ पांव धुलाया करता था। मीन्स के एलीशा मशहूर था इस बात के लिए कि वो एलिया के हाथ और पांव धुलाने वाला सेवक है। हालेलुया। उसके बारे में ये मशहूर था। अब एलिया जा चुका है, बात की बात है बता रही हूं। जब एलिया उठाया जा चुका है, उसके बाद भी एलीशा इस बात से मशहूर था कि एलिया के हाथों और पांव को धुलाने वाला जो उसका सेवक था वो एक प्रॉफिट है। हालेलुया। उसे कोई शौक नहीं था चर्च में दूसरे नंबर पर आने का या बहुत अपने आप को दिखाने का, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि वो उससे पूछता है कि तू क्या चाहता है, क्योंकि 24 घंटे वो उसके पास रहने वाला उसका सर्वेंट था, और एक ऐसा सर्वेंट जिसने अपना एक बड़ा बिजनेस छोड़कर एलिया के पीछे चल पड़ा था, उसका पीछा करता था, और उसने सालों उसकी हुजूरी में उसके साथ रहकर उसके हाथ पांव धुलाता, मतलब अपनी सेल्फ में डिनाई पर्सन। बात समझ आ रही है? अपने आप में मरा हुआ शख्स। क्योंकि अगर आपको मसा चाहिए, आपको शागिर्दियत की कीमत अदा करनी और आपको शागिर्द बनना और आपको मसा चाहिए अपने उस्ताद का, तो आपको अपने आप को मारना पड़ेगा। उसने अपने आप, वो एक डेड पर्सन था, अपने लिए मरा हुआ, जिसकी मशहूरी चलती थी, ओ जरा हाथ पैर तो बंद है, हाँ जी ओ वाला। उसको इसमें कोई बेइज्जती महसूस नहीं होती। यीशु मसीह ने भी सेम बात कही, क्योंकि वो खुदा बदलता नहीं है। उसने कहा, अगर तुम मेरा पीछा करना चाहते हो तो अपनी खुदी का क्या कर दो कि मैं फलाना साहब, अपनी खुदी का इनकार कर दो, क्योंकि मसा एक ऐसी प्रीशियस चीज है, ये हर बर्तन में उंडेला नहीं जा सकता। खाली बर्तनों में मसा भरा जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई अपनी खुदी का इनकार ना करे और हर रोज अपनी सलीब ना उठाए और मेरा पीछा ना करे, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। यही बात उसने उससे कही। तो वो कहते हैं, रुक जा जरा, मैं अपने पेरेंट्स को मिल के आ जाऊं। कहते जा, भाग जा, मैंने तुझसे क्या किया। लेकिन उससे मालूम था मुझे इसका पीछा करना है। आप जब पीछा करते, हाथ पांव धुलाते, वफादारी दिखाते, कुछ टाइम गुजर गया और एलिया का उठाए जाने का वक्त करीब आ गया। जब उसने आत्मा में जान लिया तो उसने एलीशा से कहा कि इससे पहले कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, मैं तेरे लिए क्या करूं। एलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। कितना सेंसिबल मैन है। उसने ये नहीं कहा कि अपने सारे कॉन्टैक्ट्स मुझे दे दे। हालेलुया। इतना वो एक प्रभाव रखने वाला एलिया नबी था। उसने उसे ये नहीं कहा कि मुझे क्या कर, कॉन्टैक्ट्स दे दे, मुझे कोई गुण दे जा, कुछ कहता है, क्योंकि उसे मालूम था कि रूह का मसा सबसे उत्तम चीज है। हालेलुया। आप हो सकता है कि आप किसी अनॉइंटेड वन से
फिजिकल मदद की तवक्को रखे, वो बुरी नहीं है कई बार, लेकिन यहां तक अपने आप को महदूद ना रखें। उसके अंदर जो मसा है उसे पाने की चाहत रखें। हालेलुया। कहते हैं कि मैं क्या करूं तेरे लिए, कहता है मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दूना हिस्सा क्या हो, सब बोले क्या हो, मुझ पर हो। उसने उससे कहा तूने मुश्किल सवाल किया। सब बाइबल में देखो 10वीं आयत से, उसने उससे कहा तूने मुश्किल सवाल किया तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, और अगर नहीं तो ऐसा ना हो। खुदा का जो मसा है ना, अनॉइंटिंग, इसकी आंखें हैं। क्या है इसकी? सब मेरी तरफ देख के बोलो, इसकी क्या है? आंखें हैं। किसकी आंखें हैं? हमारी भी तो आंखें हैं ना, हम भी देखते हैं। इसी तरह से खुदा का जो मसा है, पाकरू का जो मसा है, उसकी भी आंखें हैं, और उस मसा को मालूम है कि आपकी जिंदगी में कहां वर्क करना है। हालेलुया। ये अनॉइंटिंग लहू बहने वाली औरत ने यीशु मसीह को छुआ, और यीशु मसीह, हजारों की भीड़ थी, सैकड़ों लोग उसके इर्द गिर्द थे, लेकिन एक औरत जो उस अनॉइंटिंग की, उस कुव्वत की भूखी और प्यासी थी, जिसका विश्वास इतना बड़ा था कि वो उस पावर को ले पाई, खींच पाई, अट्रैक्ट कर पाई उस अनॉइंटिंग को। हालेलुया। शागिर्द कहते हैं खुदावन ने कहा किसी ने मुझे छुआ है, क्यों? तो कहते हैं खुदावन ये क्या बात हुई? सैकड़ों की भीड़ है, हजारों लोग हैं इर्द गिर्द, आपके ऊपर गिरे पड़ते इतनी भीड़ है, आप ये कैसे कह रहे किसी ने मुझे छुआ? क्योंकि उसने कहा किसी ने उस अनॉइंटिंग को अट्रैक्ट किया है। हालेलुया। किसी ने फेथ के साथ मुझे छुआ है, क्योंकि कुव्वत मेरे अंदर से निकली है। अनॉइंटिंग ट्रांसफर होने वाली चीज है, और अगर अगला बंदा उसको रिसीव करने वाला नहीं, सिंसियर नहीं, तो ये कभी भी आगे ट्रांसफर नहीं हो सकती। अलीशा ने तो अपने मास्टर्स की अधीनगी करके, खुद को मार के, अपनी खुदी को मार के एलिया की रूह का दूना हासिल कर लिया, लेकिन आगे अलीशा को कोई नहीं मिला जो उसके रूह का दूना भी ले पाता। और ये मसा आपकी हड्डियों तक जाता है। अलीशा देखो, आगे जब चल कर ये हम देखें तो इतने मार्वलस मिरेकल्स अलीशा के वसीले, बड़े अजीबोगरीब खुदा ने काम किए, मौजज़ात किए। 50 उसके और भी चेले थे जो उसे कह रहे हैं कि आज तेरे जो आका है तेरा, वो क्या कह रहे हैं उसको? तेरा आका, आज तेरे आका को, यानी तेरे मालिक को, तेरे मेंटर को आज खुदा उठा ले जाएगा। वो क्या कहता है? चुप रहो, मुझे भी मालूम। हालेलुया। यानी कि डिस्ट्रक्शन से उसने अपने आप को बचा के रखा। 50 और भी, और अगर हम इसको पढ़ें तो ये जो 50 उसके और सेवक थे, जो 50 उसके ये प्रोफेटिक स्कूल के सारे स्टूडेंट थे, और ये सारे एलिया के सन्स कहलाते थे, और वो सब सीखते थे, लेकिन ये हाथ पांव धुलाता था। सीखने वाले जिनको वो सिखा रहा है, वो 50 लोग क्या कह रहे हैं कि आज तेरा आका क्या करेगा? उठा लिया जाएगा। कहते तुम चुप रहो, मुझे मालूम है। एक धुन लगी है, क्योंकि उसकी हर सिंगल मूवमेंट को मैं उसको नोटिस करता रहता हूं। हालेलुया। मुझे मालूम है अपने आप को उसने, वो भी सारे ईमानदार लोग थे, वो भी संत थे सारे, लेकिन उसने उनकी बातों में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया। क्यों? एलिया ने कहा कि अगर तू मुझे
कहता तूने बहुत मुश्किल सवाल किया है, लेकिन अगर तू मुझे अपने आप से जुदा होते देखे तो तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, अगर ना देखे तो ऐसा नहीं होगा। उसने इसलिए कहा क्योंकि जो एक मैन ऑफ गॉड होता है वो ह्यूमन भी होता है, वो इंसान भी होता है ना। तो उस एक तरफ से वो इंसान है और दूसरी तरफ से वो डिवाइन पर्सन होता है। कौन होता है वो? डिवाइन, यानी एक खुदा की तरफ से चुना और ठहराया हुआ होता है, अनॉइंटिंग उस पे होती है। अब शायद वो परख में गलती कर दे कि कौन सा इन 50 में से, इन 10 लोगों में से कौन रियल रिस्पेक्ट करता है, कौन रियल उस अनॉइंटिंग के लिए भूखा और प्यासा है, कौन रियल रिस्पेक्ट करता है। शायद वो एज अ ह्यूमन गलती कर दे मैन ऑफ गॉड, लेकिन उसके ऊपर जो अनॉइंटिंग है, जिसकी आंखें हैं, वो कभी गलती नहीं कर सकती। बात समझ आ रही? तो उसने कहा अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देख ले तो ये इस बात का प्रूव होगा कि अगर परख हो, अगर तू मेरी अनॉइंटिंग की रियल में रिस्पेक्ट करता होगा। कितनों को बात समझ आ रही है? तो तू मुझे अपने से अलग होता देख पाएगा, और अगर तूने देख लिया, जो तूने मांगा तुझे मिल जाएगा। इसी अलीशा के आगे अगर आप देखो तो इसका जो डिसाइपल था, उसने क्या किया? कोड ले लिया, अनॉइंटिंग नहीं अलीशा की ले पाया, क्योंकि ऐसा 110% पॉसिबल है कि आपके ऊपर अपॉइंट किया हुआ मैन ऑफ गॉड जितना मर्जी बड़ा अनॉइंटेड है, और आप जितनी मर्जी बड़ी अनॉइंटेड चर्च के मेंबर हैं, अगर आप वहां पर फेथफुल नहीं, उस अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट नहीं करते अपने मैन ऑफ गॉड की, आप कभी भी उस मसा से कुछ भी एक क्षण भी हासिल नहीं कर सकते। मुमकिन है कि सालों आप वैसे के वैसे रह जाएं, और हो सकता है कोई ना कोई शराब जरूर ले ले उस अनॉइंटिंग के खिलाफ बोल के। मैं आपको डरा नहीं रही, मैं आपको रियल चीज बता रही। मोस्टली अनॉइंटेड लोगों, सर्वे किया गया, आपको मालूम है जैसे एक सर्वे किया जाता है कि क्या वजह है कि मोस्टली अनॉइंटेड पास्टर्स के करीब रहने वाले लोग, सबके नहीं, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक, मोस्टली करीब रहने वाले लोग बीमार और प्रॉब्लम्स में क्यों रहते हैं? क्योंकि वो मसा के साथ कैजुअल हो जाते हैं, वो अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट छोड़ देते हैं, और हमें लगता है जी करना रिस्पेक्ट है, लेकिन रियल रिस्पेक्ट उस अनॉइंटिंग की ये है कि आप उस बात की कितनी अधीनगी करते हैं, कितना फॉलो करते हैं। हमारे फादर जी एक बात कहते हैं मुन्नू मिलना जरूरी नहीं, मेरी सुनना जरूरी। पर प्रॉब्लम आज ये है, लोगों को मिल भी लो ता भी सुनने लिए तैयार नहीं, वो मिल के भी सुनने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं। मैन ऑफ गॉड जितनी मर्जी आपको हमदर्दी दिखाए, आपको जितना मर्जी वो आपको प्यार दिखाने की कोशिश करे, अगर आप उसकी अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट नहीं करते, पीछे बुड़बुड़ाते हैं, पीछे डिस्कस करते हैं, मैं सच कह रही हूं, आप कुछ भी नहीं ले पाते। चाहे आप सबसे बड़े बीज बोते हो, आप सबसे ज्यादा टाइम देते हो, आप सबसे ज्यादा पुराने मेंबर। मैंने संडे बताया ना, क्या है रियल हम्बलनेस उस अनॉइंटिंग के आगे, मसा के आगे, खुदामंद के आगे। रियल हम्बलनेस क्या है? इसका ताल्लुक आपके दिल और आपकी नीयत से, ना कि आपकी जाहिरी जी 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 हो जाएगा और होता कुछ भी नहीं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? आगे लिखे है, वो उसे कहते हैं कि तेरा आका ले लिया जाएगा, लेकिन 12 आयत में देखो लिखा है, अलीशा ये देखकर चिल्लाया, ऐ मेरे बाप, माय डैडी, इस्राएल के रथ और उसके सवार, और उसने उसे फिर ना देखा। सो उसने अपने कपड़ों को फाड़ कर
पकड़कर फाड़ डाला और 2 हिस्से कर दिया, और उसने एलिया की चादर को भी जो उस पर से गिर पड़ी थी उठा लिया और उल्टा फिरा और यरदन के किनारे खड़ा हुआ, और उसने एलिया की चादर को जो उस पर से गिर पड़ी थी लेकर पानी पर मारा और कहा कि खुदामंद एलिया का खुदा कहाँ है। और जब उसने भी पानी पर, उसने भी, इससे पहले एलिया ने ऐसा किया उसके सामने, उसने भी पानी पर मारा तो वो इधर उधर 2 हिस्से हो गया और एलीशा पार हो गया। और जब उन अंबियाजादों ने, अंबियाजादे किसको कहते हैं, किसको कहते हैं? नबियों के बच्चों को, नबियों के फर्जंदों ने, वो जो बाकी थे, जब उन अंबियाजादों ने जो यरीहो में उसके मुकाबिल थे उसे देखा तो कहने लगे एलिया की रूह एलीशा पर ठहरी हुई है, जो उसने मांगा उसने पाया। लेकिन पैसे तो नहीं उसने एलिया को कोई भी दिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। कितनी उसको प्राइज, उसने अपने आप को डिस्ट्रक्शन से बचा के रखा, अपने आप को मार दिया, उसका पीछा करते रहा। पीछे देखे पहले बाप में तो पहले उसे कहता है जा चला जा, मैं बैतेल को जा रहा हूँ, कहता है खुदा की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर उसको कह रहा है चला जा क्योंकि मैं यरीहो को जा रहा हूँ, फिर से वो वही बात कहता है कुछ भी हो जाए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आप कहो किसी ने गुस्से ना जा पा जा, तेरी मिस्टेक्स ने चा चला जा, जा अपने आप को करेक्ट कर, कुछ दिन सेवा छोड़ दे, बैठ जा, सुन खुदा की अधीनगी कर, वफादारी सीख, साढ़े कहन तो पहला गायब हो जाएगा। क्रिश्चियनिटी ऐसे नहीं है। हाँ, अगर आपने इसको एक मजहब बना के, एक बोरिंग मजहब बना के रखना है और चर्च चर्च खेलना है तो लगे रहो। लेकिन क्यों कहा जाता है कि मस्सा वाली चर्च में जाओ, जिंदा चर्च में जाओ, जहां खुदा का रूह काम करता है, जहां मस्सा पे आपको सिखाया जाए, जहां मस्सा के वसीले आपके बंधन भी तोड़े जाएं। और अगर आप बाइबल को पढ़ो तो जितने भी, मैं इस बात को कहने के लिए ना ग्रेस मांग रही थी होली स्पिरिट से, आप बाइबल में से पढ़ो, आपको जितने भी अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड नजर आएंगे ना कड़क लहजे के। एलिया जाके उस बेवा को, कहते हैं क्या इस्राएल में इतनी बेवा नहीं थी, तो भी सारपत की बेवा के पास भेजा गया और जाके उसको कहता है कि मेरे लिए रोटी बना के लेके आ और पानी भी लेती आना। काल के दिनों में रोटी के साथ साथ पानी भी बड़ी दिक्कत थी। हालेलुया, कितना बड़ा चैलेंज था उस औरत के लिए। वो कहती है हमारे पास ये ही है, कहते जा पहले इसमें से मेरे लिए बना के ले आ। आज का वो आज के दौर में होता ना, शुक्र है वो एलिया आज के दौर में नहीं है, फेसबुक तो ट्रेंडिंग पे चलता उसका ये। एलिया ने ऐसे कहा है, हालेलुया। आप दूसरी तरफ उसको देखो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो तो फिर कमाल ही कर दिए। क्या वो कहते हैं उनको, क्या सांप के बच्चों तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो। भाई तू तौबा की तो मुनादी कर रहे, तो तौबा करे, क्या लोग आएंगे नहीं तौबा करने? अच्छी बात नहीं है, लोग आ रहे हैं, आके रिपेंट कर रहे हैं, तुझे तो लेट जाना चाहिए थैंक्स गिविंग में। तू नंतरान डे पाज गए थे, फिर भागता वही है जो बचना नहीं चाहता। डॉक्टर आपको कहे कि नंबर ही नहीं है, नंबर नहीं है, सारी डेट फिक्स है, तुसी तरले करोगे नहीं डेट दे दो, साडा केस बड़ा फंसे है, तो कहोगे या नहीं कहोगे? 1 महीने बाद है, ठीक है जी, ओखे सोखे दवाइयां खा के महीना काट लांगे। आपको वो डॉक्टर खुदावन ने ठहराए, उन्होंने स्टडी की है, मेहनत की है, तो जो उन्होंने मेहनत की है, जो उन्होंने हासिल किया है, जो आपको अब चाहिए वो लेने के लिए आपको उनकी अधीनगी करनी पड़ती है ना, माननी पड़ती है। तो
तो क्या अनॉइंटेड वन कोई अहमियत नहीं रखता? हालेलुया। आप पढ़ के देखो बाइबल को। मैं इसको नेक्स्ट पार्ट 2 जो संडे को होगा उसमें कुछ बातें करूंगी, बहुत सी आगे कलीसिया भी। आज मैं पुराने अहदनामे से बात कर रही हूँ, नेक्स्ट मैं नए अहदनामे से भी बात करूंगी कि अनॉइंटिंग के बिना मसा के कुछ भी नहीं। खुदा का बेटा यीशु भी जब इंसान बनकर आया ना, उसे भी मसा किया गया। अमाल की किताब 10 बाब की 38 आयत में लिखे है, क्या तुमको नहीं मालूम कि खुदा ने कैसे यीशु नासरी को रूहुल कुद्दूस की कुदरत के साथ कैसे मस्सा किया? यही तो रसूल कहते हैं बातें तो सभी करते हैं, मैं आऊंगा और मैं उनकी कुदरत को फिर मालूम कर लूंगा, क्योंकि खुदा की बात से गलना जते पे ही नहीं। वो है कहां पर? कुदरत में, मस्सा में। क्योंकि यसाया की किताब 10 की 27 में लिखा है, मस्सा के वसीले तेरे बंधन टूटते हैं, निरिया गल्लां दे नाल नहीं। हालेलुया। अब मस्सा पाने के लिए मुझे अपने आप को, क्योंकि ऑलरेडी मैं फिल हूं, तो मुझे मस्सा पाने के लिए अपने आप को सबमिशन में देना पड़ेगा खुदा की हजूरी में। और अगर हम ये कहते हैं कि मुझे खुदा ने चुना है और खुदा का रूह, जैसे इफ्सियों में लिखा है, खुदा का रूह मुझे सिखाएगा, कोई शक नहीं खुदा का रूह आपको सिखाता है। लेकिन इफ्सियों 5, अगर इफ्सियों की किताब में आप पढ़ते हैं ना, इफ्सियों का जो खत है, तो उसमें लिखा है यीशु मसीह ने कलीसिया की तरक्की के लिए रसूल, नबी, चरवाहे, मुबश्शिर और उस्ताद, यानी कि एक पास्टर को एक टीचर भी होना चाहिए। तो ये 5 तरह के लोग कलीसिया में दे दिए गए ताकि मसीह का बदन क्या करे? तरक्की करे। अब रूहुल कुदुस को हम डायरेक्ट पा सकते हैं, फिर बीच में इन 5 तरह के लोगों को अपॉइंट करने की क्या जरूरत? कितनों को बात समझ आ रही? तो ये पुराने अहदनामे का खुदा बदला नहीं है, तब भी उसने अपने लोगों को ठहराया। रो चिल्ला इजरायली रहे हैं, लेकिन खुदा मूसा को भेज रहा है कि जा और मेरे लोगों को छुड़ा। नए अहदनामे में वो बदला नहीं है, उसने उसी कलीसिया की। अब पर्दा फट गया है, सरदार काहिन और काहिन तो नहीं है। उसने यूहन्ना मुकाशफा की जो किताब है, यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा उसको कहते, लेकिन असल में वो यीशु मसीह का मुकाशफा है। यूहन्ना की मार्फत लिखा गया तो नाम दिया गया, लेकिन मुकाशफा की किताब में लिखा है पहले ही बाब में। अब उसने हमें भी, ये एक बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, उसने हमें काहिन और बादशाह बनाया है। किसी और टाइम में खुदा के रूह की अगुवाई से मैं इसको पूरा आपको बताऊंगी कि काहिन बनकर हम कौन सी सेवा सरंजाम देते हैं और राजा के रूप में हम किस तरह अपनी लाइफ में जीते हैं, अथॉरिटी को जाहिर करता है। अब उसने हम सबको काहिन बना दिया, क्योंकि बीच का पर्दा फट गया, खुदा हमारे साथ बराह रास्त हो गया। अब खुदा का रूह सब पर उतरा। पतरस, यूहन्ना और याकूब जो यीशु के करीबी थे, और जो बाकी के 9 शागिर्द, एक तो मर गया, बाकी के भी जो शागिर्द थे। और अब देखो यीशु मसीह की माँ और चंद औरतें और यीशु के भाई, और इस तरह 120 की जमायत है, उसमें शागिर्द हैं और भी। तो पाकरों ने नाजिल होते वक्त कोई फर्क नहीं रखा, औरत का, मर्द का, यीशु के करीब होने का नहीं। सबने एक साथ मेहनत की, खुदा की हजूरी में ठहरे रहे, प्रेयर्स की, फास्टिंग की, यीशु मसीह की बातों को फॉलो किया। लेकिन अगर हम आगे उसी अमाल की किताब को पढ़ें तो आपको पतरस अगुवाई करता हुआ नजर आता है। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? इसका मतलब खुदा की तरफ से हमारे ऊपर अपॉइंट किए हुए लोग, वो हमारे हुक्मरान नहीं होते कि वो हम पर हाकिम लग गए हैं। लो जी, मूसा को भी लोग ये कहते खुदा ताड़ी बहुत ही सुनता है, मूसा खुदा साड़ी नहीं सुनता, असे भी तो लोग। ये खुदा का सिस्टम है, खुदा का निजाम है, बुलाहट है ये। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो नए अहदनामे में भी उसने यही किया। उसने कुछ लोगों जो इस सेवा के लिए चुने तो सारे गए, क्योंकि उसने कहा मैंने तुम्हें दुनिया में से
चुन लिया है। अब तुम्हें मैंने दुनिया में से चुना, मैंने तुम्हें कलीसिया कहा। अब कलीसिया को तरक्की करने के लिए मैं क्या करूंगा, कुछ और लोगों को ठहराऊंगा जिनसे मैं एक सर्टेन लेवल की मेहनत करवाऊंगा, जिन्हें मैं तैयार करूंगा, और जो अपने आप को दे देंगे मैं उन्हें मसा दूंगा, पावर दूंगा, वर्ड दूंगा। वो तुम्हारी हेल्प करेंगे ताकि तुम अपनी चारों दिशाओं से तुम तरक्की कर सको, तुम बढ़ते जाओ। वो तुम्हारे हुक्मरान नहीं होंगे, लेकिन वो जमीन पर रहकर तुम्हारी अगुवाई जरूर करेंगे कि तुम्हें चरवाहे के पीछे चलना सिखा सके। हालेलुया। अब कलीसिया हो या पुराने अहदनामे में आप देखो, तब गड़बड़ी आई है, तब कर्सिस आए हैं जब जो अपने ठहराए हुए की बराबरियां लोगों ने शुरू की। मूसा की बहन लगी क्या कहने की, वो भी नबिया थी, उसका भाई हारून काहिन, उसकी बहन नबिया, मूसा खुदा से बराह रास्त बात कर रहे हैं, तीनों बहन भाई ब्लेस्ड। लेकिन मूसा चाहे छोटा था, इसीलिए कभी भी अनॉइंटेड जिंदगी की उम्र पे या अपने अगवे की उम्र पे कभी ना जाना, क्यों मेरे तो उम्र जो बहुत छोटा है, वो छोटा है मूसा। तो उसकी बहन और भाई ने क्या किया, उसके बारे में डिस्कशन की, उसे कुछ एक मैटर के लिए उसे बुरा भला कहा, तो क्या हुआ, कोड़ लिया उसने। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा बाकियों से प्यार नहीं करता, खुदा हमें ये सिखाना चाहता है जो मैंने सिस्टम तुम्हें दिया है उसमें परफेक्ट बनो, उसमें सिद्ध बनो, उसमें अपने आप को ताबेदारी में दे दो। और जब तुम ऐसा करोगे, आप देखो मूसा के बाद उसके अपने 2 बेटे भी थे, उसके अपने बेटों का हमें आप कईयों का नाम ही नहीं पता। उसके बाद कौन चुना गया, इतनी बड़ी इस्राएली कौम थी, लेकिन यशवा ही क्यों चुना गया, क्योंकि यशवा उतना टेल नहीं सी लांदा, तू इंज कीता तो मैं भी उंज ही करना है। देखिए जब वो खैमा के अंदर होता था तो यशवा बाहर खड़ा रहता था, खैमा के बाहर, और जब मूसा प्रेयर करके चला जाता था खुदा के साथ, तो वो उस अनॉइंटिंग की इतनी रिस्पेक्ट करता था, उसे मालूम था कि क्या हजूरी है, वो वहां जाकर बैठकर उस प्रेजेंस को सोखता था अपने अंदर। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? ये प्रॉब्लम शुरू से लोगों के पुराने अहदनामे से लेकर बड़ी बड़ी चर्चिज में आज भी है। नए अहदनामे में ऐसा बहुत आपको मिलेगा, आप पढ़ो सेवा जो रसूलों ने की। लेकिन बात यह है कि हमें अब किस तरह से हमें चीजों को समझना है कि खुदा का मसा मुझे चाहिए, क्योंकि मसा के बगैर मैं खाली क्रिश्चियन हूं। एक मसा वाली मंडली हो सकता है, आपको एक बड़ी जमात दिखे कि बहुत बड़ी चर्च है, बहुत गैदरिंग है, लेकिन हो सकता है वो मसा से खाली हो। मैंने आपको क्या बताया, एग्जाम्पल दी, 2 लोगों को एक साथ खड़ा कर दो, दिखने में वो एक ही जैसे हैं, लेकिन उन दोनों में फर्क कौन सी चीज पैदा कर रही है, मसा। और मसा की डिमांड है। समसून से कहा गया, उसकी मां को भी कहा गया, और समसून के लिए खास इंस्ट्रक्शंस दी कि तू इनको फॉलो करेगा, क्योंकि उसे खुदा का नजीर होने के लिए चुना गया कि तू मैं कभी नहीं पिएगा, तेरे सर पर उस तरह कभी नहीं लगे। ये मसा की प्राइस है, ये पैसों से तो नहीं है, लेकिन ये है बड़ा कीमती, इसको पाने के लिए कीमत अदा जरूर करनी पड़ती। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? अब मसा के लेवल्स क्या हैं? सबसे पहले वो आपको मसा देता है ताकि आप स्ट्रॉन्ग हो सके। फिर दाऊद कहता है मेरा प्याला उमड़ रहा है, यानी जब वो खुदामंद में भर गया, अब क्या हुआ, वो अपने खुदामंद में जब मजबूत होते हैं, आप बढ़ते हैं, आप वर्शिप करते हैं, आप गैर जुबान में प्रेयर करते हैं, आप ईमानदारों की संगति ज्वाइन करते हैं, आप अपने मेंटर की अधीनगी करते हैं, क्योंकि ये बड़ा खास पॉइंट है, मैं आपको बताऊं। और शैतान इससे आपको भगाता है, वो हमेशा आपको अनॉइंटेड चर्च से घसीटने की कोशिश करता है। आपका अगवा हो सकता है, उसको कहे बड़ा कड़क है, सख्त है, इधर रवैया ही ठीक नहीं,
काश यूहन्ना शुरू होता, मैं उसको उसका चेला बनाती थोड़े दिन, उसको जरा सेट करता, फिर उसको लेके आते, आज आप चर्च में आ। तो शैतान आपको इस तरह की बात कि आप हट जाएं, कोई आप पर सख्ती ना करे, कोई आपको शेप ना दे। ये रिंग बनने से पहले एक बेसूरत चीज थी, इसे आग में ताया गया, इन्हें सट्टा मारिया गई। अरे यीशु मसीह के लिए लिखे, बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर, आंसू बहा बहा कर फर्मा बरदारी सीखी। और मसा सिर्फ गाड़ना नहीं, दे दे मसा, दे दे मसा। वो देखते हमारे अंदर क्या भूख है उस मसा को पाने के लिए। मैंने अपना बर्तन कितना खाली किया है कि मैं मसा पाना चाहता हूं। वो आपको मसा चाहते हैं, आप में फले, रूह से ममूर होते जाओ। मीन्स मेरी खुद की जाती जिम्मेदारी लगा दी कि मुझे अब रोज बाइबल पढ़नी है, मुझे खुद अलग रहना है उन गंदे मजाक से, फजूल दियां किकरियां तो एक फजूल दे हासे जी मजाक हो रहे हैं। मुझे खुद को खुद बचाना है गंदे मजाक से, वो गंदी चीजें जो खामखा सामने आ रही हैं, फजूल की डिस्कशन से, चुगली से मुझे अपने आप को बचाना है। क्योंकि वचन कहता है रूह से मामूर होते जाओ, मज़ामीर गाओ, रूहानी गजलें गाओ। अपने दिल में भी कहता है, गाते दिल में भी मज़ामीर गाओ। वो ना हो कि दिल दूर रहे और हम जाहिरी प्रस्तिश करते रहे। हालेलुया। ये सारी चीजें, बने रहना, टिके रहना, खुदा में अपनी पोजीशन में कायम रहना, वफादार रहना, दाऊद की तरह। दाऊद को जब पहले मसा किया गया तो वो तकरीबन 16 साल लगा लो, यंग एज का, जब उसके भाइयों के बीच में उसको मसा किया गया। जब वो 30 साल का हुआ तो उसको यहूदा के कबीले का, सिर्फ एक कबीले का राजा मखसूस किया गया। दोबारा उसका मसा हुआ, फिर से उसको अनॉइंट किया गया एक कबीले के लिए, यहूदा के कबीले पर राज्य करने के लिए। जब वो 37.5 साल का हुआ तो फिर से उसको मसा किया गया पूरे इस्राएल पर राज करने के लिए। ये इस तरह हमारा मसा इनक्रीज होता है। और अगर बीच में शुरू में गिर गए तो फिर आगे कैसे जाएंगे? क्योंकि वो हमें मसा करता है पहले यरूशलेम के लिए। यरूशलेम मतलब मेरा अपना घर, मेरे अपने लोग, फिर यहूदिया यानी मेरे रिश्तेदार कह लो, मेरे इलाके वाले, मेरे नगर वाले, फिर सामरिया, फिर यानी गैर कौमें, फिर जमीन की इंतहा तक। लेकिन अगर शुरू में ही अपना मसा आपने जो कि नहीं कि खुद ही मसा में बने रहे, कभी गंदे मजाक कर लिए, कभी गुस्सा आया तो गाल काट दी, जो आया चलने दो, उधर से तौबा कर ली, उधर से फिर नशा कर लिया, उधर से फिर खुदा के कलाम को तोड़ दिया, जिस्म के कामों में फिर पड़ गए, कड़वाहट, हर चीज को अपने अंदर रखा, तो जो थोड़ा सा पाया वो तो नाल ही ली। आप गुब्बारे में हवा भरो, चक्कर आने लग जाते हैं ना, तब एक ना चलो नहीं, थोड़े ज्यादा भरो, आपकी फोर्स लगती है उसमें भरने के लिए। लीक होने में कोई फोर्स लगती? आप कोई मस्सा इकट्ठा करने में फोर्स लगती है, बहुत चीजों को ना कहना पड़ता है, लेकिन लीक होते पता भी नहीं लगता। पैसे तो नहीं लगते इसको हासिल करने में, पर जान जरूर मारनी पड़ती है, फोर्स जरूर लगती है इसको इकट्ठा करने में, संभालने में। और ये हम खुद संभाल सकते हैं। आप एनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड से ले हैंड करवा लें,
उसके बाद जो मसा आपको मिला है उसको संभालना आपने। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अब एलीशा ने उसे क्या कहा? हाय मेरे पिता, हाय मेरे बाप, ऐ मेरे बाप, उसको पुकारा। उसको ऐ नहीं किया हाय मैन ऑफ गॉड। बात समझ आ रही है? तो यहां ये बात भी हमें प्रूव देती है कि स्पिरिचुअल फादर अगर गलत होता तो खुदा उसे कहता नहीं नहीं नहीं, बंदा रॉन्ग है। हालेलुया। तो जो यीशु ने कहा था ना, वो एक अलग चैप्टर है, वो एक अलग बात है, वो ये बात ही नहीं है। यीशु ने क्यों कहा, वजह क्या थी, वो जाने भी नहीं अपना शोषा छोड़ दिया। अगर ये गलत होती तो एलिया, उसने एलीशा ने उसको वो अपना कहता हाय मेरे मैन ऑफ गॉड, हाय मेरा मसा। उसने कहा हाय मेरे बाप। वो रोया, उसने अपने कपड़े पकड़कर फाड़ दिए। इतना उसको प्यार था, उसकी जुदाई को उसने फील किया और उसको अपना बाप पुकारा। तो किस अपने यानी स्पिरिचुअल फादर बनाना, जिंदगी में आना बिब्लिकल। हालेलुया, हालेलुया। आगे चलकर अगर आप पढ़ें इसी सलातीन को, पहले और फिर दूसरे सलातीन में, तो आपको एलीशा के वसीले काम होते दिखाई देते हैं। एलीशा का एक सर्वेंट था और जब वो बीमार हुआ और मर गया। लोगों को कई बार सेंस नहीं ना होती अपने मैन ऑफ गॉड से स्पिरिचुअली हल कराने की, अनॉइंटिंग खींचने की। तो क्या हुआ, वो बीमार हुआ और मर गया। और गरीब था, बहुत गरीब, और उसने बहुत सारा कर्ज ले रखा था किसी से। क्योंकि हम अपने पास्टर को ये जरूर कहते हैं कि मेरे लिए प्रेयर करना, हम ये नहीं कहते क्या आप जब इस तरह की सिचुएशन में फंसे थे आपने कैसे ओवरकम किया, मुझे वो भेद बताएं। प्रेयर रिक्वेस्ट देना बुरी बात नहीं है, मैन ऑफ गॉड। प्रेयर करना आपके लिए भी उसकी एक ड्यूटी में से एक है। लेकिन मैं ये बात कह रही हूं कि आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि आप मेरे लिए दुआ करना और खुद आप दुआ ना करें या खुद मेहनत ना करें। क्योंकि जब आप खुदा की क्रिश्चियनिटी में मैच्योर होना सीखते हैं, आप प्रे करना सीखें, आप चीजों पर फतह पाना सीखें। रात को 2 बजे कोई मैन ऑफ गॉड आपका फोन ना उठा पाए, वो भी इंसान है। हो सकता है अभी प्रे करके रेस्ट में गया हो या खुद अपनी प्रेयर में हो। तो आप क्या करेंगे? शैतान को अपने ऊपर हावी होने देंगे या बीमारी से तकलीफ उठाते रहेंगे? अगर आपने सीखा होगा कि कैसे शैतान पर गालिब आना, आप उसी वक्त उसको डांटेंगे और सुबह आके टेस्टिमनी दे देंगे, जो आपने सिखाया मैंने वैसे ही किया, देखिए रिजल्ट। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? तो उसका जो सर्वेंट था वो बीमार हुआ और मर गया और बहुत कर्जई था वो। और उसकी बीवी जो है वो रोने लगी एलीशा के पास आकर कि जो मेरा हस्बैंड था, जो आपका नौकर था, वो मर गया और अब मेरे जो 2 बेटे हैं जिनका कर्ज लिया है ना, वो इनको अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। तो वो रोने लगी मैन ऑफ गॉड के आगे। उसने क्या कहा? उसने कहा जा और लोगों से, आस पड़ोस वालों से बर्तन मांग के ले। और क्या हुआ कि जो तेल उसके पास जब वो उंडेलते गए, बर्तनों में उंडेलती गई, वो उंडेलती गई तो बर्तन भरते गए और वो जाकर उसने बेचे और जाकर उसने अपना सारा कर्ज भी उतार दिया और उसके बाद भी अच्छा सरवाइव करने के लिए उनके पास बहुत कुछ बच गया। अब अनॉइंटिंग को मालूम था कि लहू बहने वाली औरत को फिजिकल हीलिंग चाहिए, तो उसकी बॉडी में उसको कहां छूना है। अब ये जो शख्स फाइनेंशियल ट्रबल में है, मसा को मालूम था कि कहां जाकर छूना है, क्योंकि मसा की आंखें है ना। तो मसा ने उसको जाकर उसकी मरे हुए सर्वेंट की बीवी को नहीं छू दिया गलती से जाके, ओहो हो गलती हो गई। उसके जाके डायरेक्ट फाइनेंस को छुआ, क्योंकि वहां छुटकारा चाहिए था। हालेलुया। इसी तरह एलिया के कितने सेवक थे
मसा को मालूम था कौन इसके लिए भूखा और प्यासा है और कौन इसकी चाहत करता, रियल रिस्पेक्ट करता है। जो करता था उसने देख लिया और उसने हासिल कर लिया। ये है अनॉइंटिंग। हालेलुया। कि खुदावंद का मसा ट्रांसफर होने वाली चीज है। अलीशा से आगे कोई रिसीव नहीं कर पाया। सालों बाद एक मरे हुए शख्स को जब उसकी कब्र में डाल दिया गया जंग के दौरान, उसकी मुर्दा हड्डियों से लग के मुर्दा जी उठा। ये बात इस बात का रेवलेशन है, सिर्फ मुर्दा बंदा ही मसा नु अट्रैक्ट कर सकता है, जिंदा नहीं। मर जाओ अगर मसा लेना है तो। जब हम बपतिस्मा लेते हैं ना, वो डुबकी निशान हुंदी है, मेरी कब्र है, अब मैं अपने लिए मर चुका, अब जब बाहर आया तो मसीह के लिए जीऊंगा। यही तो रसूल चीख चीख के कहते हैं, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और असी हजे भी अपनी कब्र वेंदे रहने हां, ओदे विचों छवि ये भी देख रही है विचों, मैं इधर ही, मैं ही जिंदा हूं, मसीह अभी भी मेरे लिए सलीब पे लटका हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को बात समझ में आ रही है? अनॉइंटिंग इंक्रीज होती है, इसके लेवल्स हैं। 30 तकरीबन 20 साल का, तकरीबन 20 साल का लंबा अरसा लगा दाऊद को उस डेस्टिनेशन पर जाने के लिए जिसके लिए उसको उसके भाइयों के बीच में मसा किया गया। यीशु मसीह को 30 साल लगे अपनी बुलाहट में राइट टाइम पर अपनी सेवा को शुरू करने के लिए। तो ये छोटा चैप्टर नहीं है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। असी देख साल च खिंचे पे उन्हें पता नहीं किंच सी 2-3 साल कट्टे हुंदे ने कि बस कोई गल बने ते बस असी हो गए। इस तरह अजीजों आप अच्छे मसीही भी रह सकते हैं, हेमन भी जाएंगे। अगर आपका ईमान मसीह यीशु पर पूरा है और आपने बहुत सी चीजों से अपने आप को बचा लेते हैं तो आप हेमन जाएंगे, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात भी आज समझ लो, बिना मसे के भी जिंदगी में जरूर रहेंगे, ये बात भी समझ लो। क्योंकि मसा फिर हो सकता है कि आप बंधनों में फंसे, गरीबी च फंसे, ऐ रिंगे रूंगे स्वर्ग पहुंच ही जाइए, शुक्र है पहुंच गए। लेकिन अगर एक विक्ट्री वाली लाइफ जीनी है, अगर शैतान के ऊपर प्रभुता यानी राज करके जीना है और एक प्रॉस्पर जिसको जो यीशु जीवन देने है, अगर उसको इस धरती पे एंजॉय करके जाना है, तो अगर यीशु को इस धरती पे आके मसा चाहिए था तो हमें भी चाहिए। अब वो पाना मेरी खुद की पर्सनल जिम्मेदारी है कि मुझे खुदा के आगे ऐसी सबमिशन करनी पड़ेगी ताकि वो मुझ पे भरोसा करे और मुझे मसा दे। और मसा जब वो हमें शुरू में करता है तो पहले दाऊद अपने लिए मसा हुआ ताकि वो बना रहे, टिका रहे। फिर उसको मसा किया गया एक गोत्र के लिए, एक कबीले के लिए। फिर उसको मसा किया गया उससे बड़े पैमाने पर पूरे इस्राएल के लिए। यानी मसा अगर आपने अपने लिए संभाल लिया है और आप मसे में जीना लग गए, खुदा आपको आपके मसा को बढ़ाएगा ताकि अब आप में से उमड़े और उस मसा से दूसरों का छुटकारा हो सके। गिलास जब उसमें तुपका तुपका रहने उधरों गिलास लीक स्टील दा होने दे बावजूद ऐसी ठोकर उसने खा ली है शैतान के हाथों से। उसको मौका दे के ऐसा कील ठुकवा लिया स्टील का ग्लास होने के बावजूद भी कि जो थोड़ा सा पड़ता है, एक घुट पेंदा वो भी लीक हो जाता। तो देखने वाले हैं स्टील का ग्लास है कि प्लास्टिक का सी। कोई नहीं, जेड़े किल ना ठोकिया गया वो थोड़ी भारी सी ते किल भी तो लोहे दा सी, जे है स्टील दा सी। बात समझ आ रही है?
तो जब लीक होता जाएगा, कब ग्लास भरेगा, फिर वो उमड़ेगा, और कब उसमें से किसी और को कुछ हासिल होगा। सालों साल मसीही लोग अपने आप को नहीं पार पांडे। यही दाऊद कहते ना, मेरा प्याला उमड़ रहा है। उसका उमड़ा, उसने खुदा के साथ रिश्ता बनाया, बीच में एक गड़बड़ी आई, हकीकी रिपेंट किया, खुदा के साथ फिर से वफादार हुआ। प्याला उसका जब मसा उमड़ने लगा तो एक गोत्र का 30 साल की उम्र में एक गोत्र का राजा बन गया, और मसा में वो बढ़ता गया। और मैं, क्या बात है उसके हार्ट की, अभी मेरा वो टॉपिक नहीं, लेकिन अमेजिंग। साउल के मरने पर उसको दुख हो रहा है। साउल के लश्कर का एक सरदार जब मरता है, राजा होते हुए उसके जनाजे के पीछे पीछे जाता है, मातम करता है, लोग उसके रोते हैं, खुद राजा रोता है, और शाम तक ना कुछ खाता है ना पीता है। ऐसा हार्ट, क्यों ना खुदा मसा दे। दुश्मनों, जान लेने वालों, जो उसकी जान लेने के दर पे थे, उनके लिए ऐसा हार्ट आज ते ਅਸੀਂ अपने फेवर करने वाले ਨੂੰ नहीं छड़ दे। कोई एक नेकी जिंदगी में की हो तो उसको भी हम भूल जाते हैं। वो अपने मारने वालों के, साउल तो साउल जो उसका अबनीर नाम का, जो उसके लश्कर का सरदार था, उसके मरने पर भी वो इतना मातम करता और दुख मनाता है। मैं जब ये बाइबल में से पढ़ रही थी तो अभी मेरा मतलब जिस तरह मेरी स्टडी है, उसको पढ़ने के बाद मुझे कुछ दूसरी बुक्स में से पढ़ना था, मैं आगे पढ़ ही नहीं पाई। मैं उस पर सोचती रही कि क्या बात है, कितने रीजंस निकलते हैं कि खुदा ने कहा मेरे दिल के मुआफिक है, कि उसका दिल कितना लोगों के लिए, कितना, इसको हम्बलनेस का ताल्लुक कहां से, आपके दिल से, कि उसका दिल देखें कैसा है। उसका प्याला उमड़ा, यहूदा के कबीले का राजा बन गया। लिखे, यहूदा के कबीले के लोग आए और उन्होंने चाहा कि उनका राजा बने। फिर उसके बाद पूरे इस्राएल के लिए 33.5 साल की उम्र में उसको राजा बना दिया गया। इस कदर उसका प्याला उमड़ा। आपकी अनॉइंटिंग खुदा पहले देता है कि आपके लिए फायदेमंद हो, आप छूट जाए, आप आजाद हो, उसको आपको भरना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। और उसके बाद उसी मसा से वो आपके घर वालों को, आपके लोगों को, पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया, फिर जमीन की इंतहा तक, क्योंकि मसा इतना बढ़ गया ना, तो फिर वो चाहता है इस मसा से अब दुनिया फायदा उठाए। की जांदा साडा चुप करके चलन ना। हालेलुया। कुछ नहीं जाएगा पर आएगा बहुत कुछ। हम ओवरफ्लो कर पाएंगे। इन मिट्टी के बर्तनों में लिखा है वो अपना कीमती खजाना भरता है, जिसे पाकरू का मसा या पाकरू की हजूरी कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को बात समझ में आ गई है? तो ये एक छोटा सा, कितना सा छोटा सा अनॉइंटिंग का इंट्रोडक्शन है कि मसा है क्या। संडे को हम इसके पार्ट 2 में नए अहदनामे में से मसा के बारे में बात करेंगे, मजीद अनॉइंटिंग के बारे में हम सीखेंगे। हालेलुया।